Hi everyone, welcome to my channel MP blogger Ankita Srivastava. Today talk about PCOD. हम आगे बात करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक PCOD में। आज हम जिस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस हो गया है, उसके कारण हर 10 में से एक भारतीय महिला PCOD की शिकार होती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस, फास्ट फूड का इंटेक ज़्यादा करना, स्ट्रेस लेना, ये सब एक कारण हो सकता है PCOD का। ये PCOD है क्या? PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होता है, जो कि हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण होता है। महिला में 2 प्रकार के हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगर ये हार्मोन्स बॉडी में सही अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड रेगुलर होगा। अगर ये कम अमाउंट में बन रहे हैं तो ओवरी में एग बनेगा तो ज़रूर और मैच्योर भी होगा, बट वो रिलीज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्हीं के कारण ओवरी में एक या एक से अधिक अंडे तो बनते हैं बट और रिलीज़ भी होते हैं, जिनके कारण मेंस्ट्रुएशन पीरियड रेगुलेट होता है। लेकिन इन्हीं हार्मोन्स के एब्सेंस के कारण बॉडी में बॉडी में ये क्या होता है कि हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो पा रहे, या सही अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रहे, या ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं, तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड रेगुलर नहीं आ पाता है। ओवरी एग तो बना रही है, मैच्योर भी कर रही है, बट रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो ये सिस्ट के फॉर्म में या गिठान के रूप में ओवरी में दिखाई देने लगते हैं। ये एक एक्सेस पार्ट होता है हमारी बॉडी में कि एक सिस्ट के फॉर्म में, जिसके कारण क्या होता है कि ग्लूकोज कंजप्शन बढ़ जाता है, और जिसके कारण हम खा तो रहे हैं बट ग्लूकोज जो है जो सिस्ट की सेल हैं वो कंजप्शन ज़्यादा कर रही हैं, ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर एक्यूमुलेट कर ले रही हैं, जो कि ग्लूकोज रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, बॉडी रिलीज़ नहीं कर पा रही है और बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हम बार बार भूख लगती है और हम बार बार खाना खाते हैं, जिसके कारण मोटापा होता है। मोटापा भी एक कारण होता है PCOD का। PCOD में अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाने हैं। हमें कुछ डाइट में अपने इंक्लूड करना है। डाइट मतलब ये नहीं होता है कि हमें ये बीमारी होगी, हमें खाना नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये अपने इच्छाओं को मारना, ये डाइट नहीं कहलाता है। डाइट का मतलब होता है हमें जो प्रॉब्लम है, हमें जो बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग एक योजना बनाना है कि हमें कैसा खाना लेना है, कितनी अमाउंट में लेना है और कब लेना है, प्लस इसके साथ हमें एक्स्ट्रा वर्कआउट क्या करना है, ये डाइट होता है। और डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, ये तीनों मिलकर ही किसी बीमारी को क्योर करती हैं। इन्हीं तीनों के कारण आप जल्दी से ठीक होते हैं। आप सोचते हैं अगर मेडिसिन बस ले लिया तो ठीक है, हम ठीक हो गए या हमारी PCOD की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ऐसा बहुत ही कम होता है। आपको साथ में डाइट भी इंक्लूड करना होता है। ये PCOD जो हम बात कर रहे हैं, अब उनकी बात करते हैं हम सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या होते हैं? ये PCOD के सिम्टम्स क्या हैं? PCOD के कई सिम्टम्स हो सकते हैं कि एकदम से वेट का शूट अप होना। कोई महिला पहले पतली थी, एकदम से देखा कि यार आज तो तुम मोटी हो गई हो, हमने बहुत पहले देखा था, तो वो उसका कुछ कारण होगा, वो मोटी क्यों हुई है एकदम से। कहीं उसको PCOD तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं जान ही नहीं पाती हैं कि हमें PCOD की कोई प्रॉब्लम है।
हमें कुछ ये प्रॉब्लम भी हो रही है कि हमें पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम हो रही है। कई महिलाओं में देखा जाता है कि ये हिस्टोडिज्म के रूप में दिखाई देती है कि ये कुछ सिम्टम हिस्टोडिज्म होता है क्या है कि चिन एरिया में एक्सेस अमाउंट में हेयर ग्रोथ हो जाती है। आप कई महिलाओं को देखते हैं कि अपर लिप बहुत ज़्यादा हो गई है, चिन एरिया में बहुत ज़्यादा बाल निकल आ रहे हैं। हम सोचते हैं यार कैसी है, उसको कैसे बाल निकल, लेकिन वो क्या कर सकती है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। वो उसको हो सकता है कि पीसीओडी है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, उसकी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी होने के कारण ये प्रॉब्लम उसको हो रही है। देन कुछ जेनेटिक के कारण हो सकता है, जैसे कि हमारी माँ को था तो उनके कारण हमें हो गया, या हमारी बहन को है तो हमें हो गया। ये कुछ कारण हो सकता है जेनेटिक पीसीओडी का। देन हम बात करते हैं अब हमें इसे क्योर कैसे करना है। डायग्नोसिस तो हो गया है कि हमें भाई पीसीओडी है या किसी को पीसीओडी है, तो उसके साथ हम डाइट कैसा लें। डाइट में हमें हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई फाइबर की बात करें तो हमें जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ग्रीन बीन्स, ये सब वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है, पालक लेना है, लाल भाजी लेना है, ये सब हमें अपने डाइट में इंटेक करना है। साथ ही साथ में हमें फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी होती है, हमें उसे भी लेना है, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, साथ में ये क्या करते हैं, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं और ओवरी की कई प्रॉब्लम को भी क्योर करते हैं। हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई प्रोटीन में आप रेड मीट कभी मत लीजिए। हाई प्रोटीन में आप स्प्राउट्स लीजिए। स्प्राउट्स लेने से साथ ही साथ क्या होगा कि प्रोटीन तो जा ही रहा है, साथ में हाई फाइबर भी जाएगा। देन आप दालें लीजिए, मूंग दाल लीजिए छिलके वाली, आप तुअर दाल लीजिए। देन आप एग यूज़ करिए, पनीर यूज़ करिए, दूध यूज़ करिए हाई प्रोटीन के लिए, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि काजू से ज़्यादा बादाम लेने की कोशिश करिए। देन हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज से आप क्योर कर सकते हैं। हाँ जी, हम क्योर कर सकते हैं एक्सरसाइज से पीसीओडी को। पीसीओडी जो है, अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं तो पीसीओडी को एक्सरसाइज से भी क्योर किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस होने से जो हार्मोन्स हैं कुछ मात्रा में ये कम रेगुलेट भी हो जाते हैं, कुछ मात्रा में ये नॉर्मल भी हो जाते हैं। साथ में हम दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन लेने से 50% ठीक हो गया, 30% हमारा डाइट से हो गया, बाकी जो रिमेनिंग बचा वो हमने एक्सरसाइज से कर लिया, तो 100% हो गया हमारा। ये 100% देने से ही आपका पीसीओडी क्योर हो सकता है। तो अगर आपको पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप घबराएं ना। आप अपने फिजिशियन से मिलिए, को डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए कि भाई हमें पीसीओडी के सिम्टम लग रहे हैं, क्या है, हमें ऐसा कुछ है, तो आप मेडिसिन लीजिए, डाइट लीजिए और एक्सरसाइज करिए, जिससे कि ये क्योर हो जाए। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर से बोल रही हूँ, कीप वॉचिंग, बाय बाय।